दोस्तों, आप सभी लोगों का यूनिवर्सल एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम लोग अब तक एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे वीडियो बनाते आए हैं, उसमें से एक वीडियो है स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th लेसन नंबर 1, जिसका नाम है गुडविल। इस चैप्टर पर आपको लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 10th और क्लास 12th के इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के वीडियो, स्पेशल इंग्लिश के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो आइए हम आज की पहली स्लाइड पर आते हैं। यूनिवर्सल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम माध्यमिक शिक्षा मंडल इंग्लिश मीडियम स्पेशल इंग्लिश में डील करते हैं। आज का हमारा पहला लेसन है गुडविल, जो लिया गया है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 34.16 से ये लेसन लिया गया है। सबसे पहले हम बात करें वेद की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से एक वेद, जैसा कि नाम से ही परिचित है, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो मतलब होता है वो होता है नॉलेज ऑफ वर्शिप, पूजा का ज्ञान। हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, उसका जो नॉलेज है वो हमें मिलता है यजुर्वेद से। तो आइए हम लोग गुडविल लेसन को समझें। तो दोस्तों आइए हम लोग गुडविल लेसन को डिस्कस करते हैं, विच इज़ टेकन फ्रॉम यजुर्वेद, जो यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 34.16 से लिया गया है। पहली लाइन में पोएट लिखते हैं, मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क, that peerless spirit that lies in all creatures, may my mind resolve on what is good। ये रेसिटेशन हुआ पोएम का। इसमें हम वर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो टफ वर्ड हैं, जिनको कवि ने यहाँ बताया है, समझाया है। तो हम सबसे पहले वर्ड देखते हैं रिचुअल। रिचुअल वर्ड का मतलब होता है अनुष्ठान। उसके बाद आता है स्टडी। स्टडी वर्ड का मतलब होता है स्थिर या नियमित। अगला है पियरलेस। पियरलेस वर्ड का मतलब होता है बेजोड़ या जिसका अंत ना हो, आत्मा, स्पिरिट। उसके बाद आता है क्रिएचर। क्रिएचर मतलब होता है जीव जंतु। तो पहले स्टेंजा में पोएट बोलता है, मे दैट बाय विच वाइस मैन। मे दैट वर्ड यहाँ यूज किया है, मे दैट वर्ड यूज किया है, मतलब पोएट यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मुझे वाइस बनाना, मुझे बुद्धिमान बनाना और स्किलफुल बनाना, मतलब पूरी तरह से निपुण बनाना। किसमें निपुण बनाना? रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या होता है? रिचुअल्स मतलब होता है अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाएं। तो हे ईश्वर, मुझे रिचुअल्स में मतलब धार्मिक क्रियाओं में और अनुष्ठान में स्किलफुल बनाना और वाइस बनाना। एंड स्टडी इन असेंबलीज, और मैं रह सकूं नियमित, स्टडी इन असेंबलीज। असेंबलीज मतलब सभाओं में, धर्म सभाओं में मैं स्थिर रह सकूं, नियमित रह सकूं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा रखना। परफॉर्म देयर टास्क, और काम करें, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, और परफॉर्म करे, अपना कार्य संपन्न करे, दैट पियरलेस स्पिरिट, वह आत्मा, वह बेजोड़ आत्मा, दैट जो, लाइज मतलब विद्यमान होती है, इन मतलब में, ऑल मतलब सभी, क्रिएचर्स मतलब जंतु में, मतलब जो आत्मा सभी जीव जंतु में रहती है, वह अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत बेजोड़ तरीके से कर सके। मे माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, और मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मानसिकता है, वो रिजॉल्व कर सके, वो संकल्प ले सके इस बात का कि क्या सही है, मतलब ये चुनाव कर सके कि जो चीजें मेरे सामने आती है वो क्या सही है और क्या गलत है। अगली स्लाइड पर आते हैं हम। मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट,
memory, that which is deathless flame in living being, without which is nothing whatever is done. मैं my mind resolves on what is good. हम सबसे पहले इसके टफ वर्ड पर आते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले एक वर्ड लिया है रिजॉल्व, है ना। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। डेथलेस, एक वर्ड यहाँ यूज किया है डेथलेस, जिसका मतलब होता है अमर। एक वर्ड यूज किया है फ्लैम, जिसका मतलब होता है लो या आग। एक वर्ड होता है नथिंग, उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना। उस वर्ड का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। और एक वर्ड होता है रिजॉल्व, है ना। रिजॉल्व बारे में हमने बात करी, इसका मतलब होता है संकल्प लेना। मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। मे दैट मतलब फिर से कवि जो है वो फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मे दैट विच इज डीप नॉलेज, मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान हो वो भी कैसा हो, गहरा ज्ञान हो, डीप ज्ञान हो, डीप नॉलेज हो। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमत्ता हो, मेमोरी मतलब याददाश्त हो, मेरी याद अच्छी रहे। दैट विच इज डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग। और हम सभी जानते हैं कि जो लोग जीवित हैं, जो लोग जिंदा हैं, उन सभी लोगों के बीच में उनके अंदर ऐसा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी है कि उसमें क्या जीवित है, उसमें एक आत्मा जीवित है, एक डेथलेस फ्लैम है जो कभी ना मर सके। ऐसी आत्मा, एक ऐसी लपट, ऐसी लो जो है वो हम सब लिविंग बींग्स के अंदर अवेलेबल हैं। विदाउट विच इज नथिंग, जिस बिना कुछ भी संभव नहीं है। वॉट एवर इज डन, और कुछ भी अगर किया जाए। माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, और हे ईश्वर, मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क इस बात का संकल्प ले सके कि क्या सही है। हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है देखते हैं। गुडविल लेसन की अगली जो स्टेंजा है उसमें लिखा हुआ है, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड कैरियोटिर who controls fleet-footed horses with their reins, that which abides in the hearts, most swift and active, that may that my mind resolve on what is good. May that, फिर से ईश्वर जो है, फिर से जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, विच गाइड्स मेन लाइक अ गुड कैरियोटिर, मतलब वो आत्मा, वो जो फ्लैम, वो जो स्पिरिट हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है, वो हमें गाइड करती है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। लाइक अ गुड कैरियोटिर मतलब एक अच्छे कैरियोटिर की तरह, उस अच्छे घुड़सवार की तरह जो घोड़ों को नियंत्रित करता है। हु कंट्रोल्स, जो नियंत्रित करता है। फ्लिट फूटेड हॉर्सेज, फ्लिट फूटेड मतलब जो घोड़ा अनियंत्रित होता है उसको जो है कंट्रोल करता है। विद द रेंस, किससे कंट्रोल करता है, अपनी लगाम से। दैट विच अबिड्स इन द हार्ट, जो जुड़ा होता है किससे, हृदय से, अपने दिल से जुड़ा होता है। मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, और जो आत्मा है, जो फ्लैम है, वो कैसी है, मोस्ट स्विफ्ट है और एक्टिव, और बहुत ज़्यादा सक्रिय है। मे दैट मे माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। और हे ईश्वर, एक बार फिर से कवि जो है वो संकल्प करता है, प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा दिमाग इस बात को संकल्प कर सके, मेरी मानसिकता इस बार इस तरफ जा सके कि क्या सही है, व्हाट इज गुड, इस बात को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूनिवर्सल एकेडमी। अगर इस तरह के और वीडियो आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि इस तरह के और वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।